अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, फन विद मैग्नेट्स। मैग्नेट समझते हैं ना आप? मैग्नेट कहते हैं चिंबक को। तो चिंबक के साथ मनोरंजन करना, मौज मस्ती करना, जो कि सभी बच्चे करते हैं। जब भी उनके हाथ में मैग्नेट अगर हाथ लग जाए किसी भी बच्चे के, तो वो क्या करते हैं? मौज करते हैं ना, मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं मैग्नेट्स के साथ। दो मैग्नेट्स आपस में लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, है ना। तो फन विद मैग्नेट्स है आपके चैप्टर नंबर 13 का नाम। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड पूजो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving toward the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. Figure 13.1। आप इस फिगर 13.1 में देखिए, पहेली और पूजो एक जगह पर गए हैं और वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो भी कूड़ा होता है ना, वो बहुत सारा इकट्ठा है, जमा है, हीप्स लगे हुए हैं। हीप्स कहते हैं ढेर को। और वहाँ पर कुछ एक्साइटेड हो रहा है। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, यानी वहाँ पर कुछ एक्साइटेड हो रहा है। एक क्रेन क्या कर रही है? एक यहाँ पर आप अगर इस फिगर में देखेंगे तो एक क्रेन का ये हैंड है और इस पर नीचे से जो कूड़े का जो ढेर है उसमें से कुछ चीज़ें क्या कर रही हैं? इसमें स्टिक कर रही हैं, यानी चिपक रही हैं। जो एक्साइटेड हो रहा है इस फिगर में, वो क्या है? जो पहेली और बूझो को एक्साइटेड लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये जो क्रेन का जो हैंड है इसमें कुछ ये जो ढेर है नीचे कूड़े का, इसमें से कुछ चीज़ें आकर इसमें स्टिक हो रही हैं, यानी कि चिपक रही हैं। और वो क्या चीज़ है? और वो क्या चीज़ें हैं आपको ये पता लगाना है, और वो उस पर क्यों चिपक रही हैं आपको ये भी पता लगाना है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. अब यहाँ पर बताया गया है कि पहेली और बूझो ने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी, जिस बुक में मैग्नेट्स के बारे में बताया गया था कि मैग्नेट्स क्या होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो जब वो इस क्रेन के हैंड को देख रहे हैं तो वो समझ जाते हैं यहाँ पर कि ज़रूर इस हैंड में एक मैग्नेट लगी हुई है, जो क्या कर रही है? जो इस जंक यार्ड में से आयरन को स्टिक कर रही है। जो मैग्नेट होती है आपने देखा होगा कि वो लोहे को अपने ऊपर चिपका लेती है। तो इसीलिए इसे देखकर वो दोनों समझ गए कि ज़रूर इसमें एक मैग्नेट लगी हुई है और वो आयरन को स्टिक कर रही है, यानी अपनी तरफ खींच रही है ना। You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pins seem to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. फिगर 13.2 यहाँ नीचे है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। आपने अपने घर में कई सारे ऐसे सामान, ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिनके अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है, यानी जिनके सरफेस पे मैग्नेट लगी हुई होती है, जैसे कि अलमीरा, रेफ्रिजरेटर, और जो पिन होल्डर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेट होती है, ताकि अगर गलती से भी वो होल्डर गिर जाए तो उसमें से पिन एकदम से बाहर ना निकलें। तो उनके सरफेस पे मैग्नेट लगाते हैं, जिससे जो पिन होते हैं वो सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं। देखिए यहाँ इस तरीके से इस डायग्राम में देखिए। तो अगर ये होल्डर गिर भी जाएगा ना तो पिन एक भी इसमें से बाहर नहीं गिरेगा। इसमें यहाँ सरफेस पर मैग्नेट लगी हुई होती है, तो वो उन पिनों को क्या कर लेती है? स्टिक कर लेती है, यानी कि चिपका लेती है। और किस किस में मैग्नेट लगी हुई होती है? कुछ पेंसिल बॉक्सेस होते हैं उसमें लगी हुई होती है, कुछ लीड्स होते हैं। आपने घर में देखा होगा कि कुछ बॉक्स होते हैं, ऐसे डिब्बे होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है। द लिड फिट्स टाइटली, और जिन मैग्नेट की वजह से जो ढक्कन होते हैं वो खुद ब खुद टाइटली फिट हो जाते हैं, आपको उन्हें बंद नहीं करने पड़ते टाइट करके। तो ऐसे जो स्टिकर्स होते हैं या पिन होल्डर्स होते हैं या पेंसिल बॉक्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि मैग्नेट उनमें कहाँ लगी हुई होती है?
आपको क्या करना है, जो भी ये मटेरियल यहाँ जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, अगर आपके आसपास वो चीज़ मौजूद हो तो आपको देखना है कि ज्योमेट्री बॉक्स में किस जगह पर मैग्नेट लगी हुई है, आपको वो लोकेशन पता लगानी है, ठीक है। और इस फिगर में कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं, देखिए सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट इनसाइड देम, ये कुछ आइटम्स है जिनके अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है। अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखेंगे यानी फ्रिज को, तो फ्रिज के अंदर भी जो उसका डोर होता है ना, उसमें मैग्नेट लगी हुई होती है। आपने देखा होगा, आप डोर को हल्के से ऐसे पुश करते हैं और जो गेट होता है रेफ्रिजरेटर का वो बहुत कस के बंद हो जाता है जाकर, है ना। आपको ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगाना पड़ता। ये कैसे होता है, किस वजह से होता है, ये मैग्नेट की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट लगी हुई होती है। अब है नेक्स्ट, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कि मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुई है, इसकी खोज किस तरीके से हुई थी। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीक्स। ऐसा कहा जाता है कि एक शेफर्ड था, शेफर्ड किसे कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं गडरिये को, जो भेड़ बकरियां होती हैं ना, उनको ग्रेस करवाते हैं, उनको चराते हैं। आपने देखा होगा टीवी में भी कई बार ऐसा होता है कि रोड पर एक शेफर्ड होता है, बहुत सारी भेड़ बकरियां लिए हुए वहाँ पर मतलब जाता है इस तरीके से, तो उसी को शेफर्ड कहते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, गडरिया भी कहते हैं। तो उसका नाम बताया गया है यहाँ पर मैग्नीज। एक बार क्या हुआ, ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, यानी जब भी वो किसी कहीं पर पहाड़ों पर अपनी गोट को और शीप को लेकर जाता था ग्रेजिंग के लिए, यानी कि चराने के लिए, तो उसके हाथ में एक स्टिक होती थी। स्टिक किस लिए लेते हैं, यानी अगर वो इधर उधर जाएं तो वो उनको स्टिक से डरा के, यानी एक तरीके से स्टिक का काम कंट्रोल करने के लिए, स्टिक वो कंट्रोल करने के लिए लेते थे कि जो भी भेड़ बकरियां हैं उनको वो उस स्टिक से कंट्रोल कर सके, है ना। He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. और वो जो उसकी स्टिक थी शेफर्ड की, उसमें आगे की तरफ एक आयरन का पीस लगा हुआ था एक एंड पर, आगे वाली साइड पर। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। फिगर 13.3, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर कि वो इस तरीके से पहाड़ पर यानी किसी पत्थर पर बैठा हुआ है और अपनी स्टिक के साथ। और अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो जो शेफर्ड है जब वो रेस्ट करने के लिए किसी भी हिल साइड पर जाकर बैठता है और अपनी स्टिक को साइड में रखता है, तो क्या होता है, जो स्टिक है वो पहाड़ पर जाकर चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, और फिर वो इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है, उसको खींचता है, तब वो वहाँ से हटती है। तो वो जो रॉक होता है जिस पर वो जाकर चिपकती है, वो कैसा रॉक होता है, वो नेचुरल मैग्नेट होती है उसके अंदर। उस रॉक के अंदर नेचुरल मैग्नेट होती है जो उस शेफर्ड की स्टिक को अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि उसकी स्टिक के आगे वाले जो पॉइंट है, यानी कि एक एंड पर मैंने अभी आपको बताया ना, वहाँ पर आयरन लगा हुआ होता है, लोहा होता है, तो इसलिए वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, और इसी तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट है वो डिस्कवर्ड हुई थी। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, और उसके बाद उस रॉक को क्या नाम दे दिया गया था, मैग्नेटाइट। अभी हमने इस शेफर्ड का नाम पीछे नाम दिया गया है ना शेफर्ड का, इस शेफर्ड का नाम क्या है, मैग्नीज। और क्योंकि ये सब जो हुआ है वो किसके साथ हुआ था, मैग्नीज के साथ हुआ था, तो मैग्नीज के ऊपर ही नाम दे दिया गया उस रॉक को मैग्नेटाइट। Perhaps after the name of that shepherd, magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. Magnetite contains आयरन। अब ये जो मैग्नेटाइट है ना, इसके अंदर क्या है, आयरन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस जगह पर ये चीज़ हो रही है, यानी ये जो पूरी स्टोरी हुई है शेफर्ड के साथ, वो जगह कौन सी है, तो जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ उस जगह का नाम मैग्नीशिया है।
तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार जब मैग्नेट का जो डिस्कवर हुआ, मैग्नेट की जो खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मैग्नीशिया में हुई थी। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, लोहा, आयरन किसे कहते हैं? लोहे को, तो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी ऐसी चीज़ें जो लोहे को अपनी तरफ खींचती हैं, आज के टाइम में उन्हें मैग्नेट कहा जाता है, चिंबक कहा जाता है। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। और ये जो ऊपर थी ये पूरी स्टोरी थी कि ये सब किस तरीके से हुआ, यानी कि मैग्नेट की खोज किस तरीके से हुई। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसीज ऑफ आयरन। फिर इसके ऊपर रिसर्च की गई, यानी कि खोज की गई, तो लोगों को पता लगा कि कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसीज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। और उन्होंने पता लगाया कि ये जो स्मॉल पीसीज हैं जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही हैं, इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। दे नेम दीज नेचुरली ऑकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट। और उन्होंने फिर उन नेचुरल, यानी जहाँ पर ये सब नेचुरली हो रहा था, उन्होंने उसका क्या नाम रखा? उन्होंने उनको नाम दिया मैग्नेट्स का, कि ये चिंबक हैं जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही हैं, ये मैग्नेट्स हैं। Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. और अब जो हम मैग्नेट्स देखते हैं जो मार्केट में मिलती हैं, वो सब क्या हैं? वो सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं ना बड़ी बड़ी, जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, जहाँ पर ये मैग्नेट डिस्कवर हुई, वो क्या हैं? वो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, है ना। तो जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, यानी जो चट्टानें हैं जो आयरन को अपनी तरफ खींचती हैं, वो नेचुरल मैग्नेट्स हैं। और जो आप अब मार्केट में देखते हो या आपके घर पर हैं जो मैग्नेट, वो सब क्या हैं? वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, यानी वो बनाई गई हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा उन्हें बनाया गया है, मानव के द्वारा उन्हें बनाया गया है। अब नेक्स्ट, मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अब आप देखेंगे कि मैग्नेट्स भी डिफरेंट शेप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए ऊपर फिगर में भी दी गई है किस तरीके से कि मैग्नेट्स किस किस शेप में होती हैं। फॉर एग्जांपल, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। देखिए ये वाली जो मैग्नेट है ना, जो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में, इसे कहते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। और ये जो सी करके जो मैग्नेट है ना, इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। क्या कहते हैं इसे? हॉर्स शू मैग्नेट। और सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। अब ये देखिए सिलेंडर शेप में, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए इसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहा जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाली मैग्नेट को यहाँ पर एंड पर बॉल बनी हुई है दो, तो इसलिए इसे बॉल एंडेड मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से शेप्स वाली मैग्नेट्स आती हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में क्या कहा गया है? टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। आपको एक प्लास्टिक का या फिर पेपर का कप लेना है। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, आपको उसे एक स्टैंड पर इस तरीके से फिक्स करना है। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आपको क्या करना है? उस कप के अंदर आपको मैग्नेट रखनी है और उस कप को कवर कर देना है किसी पेपर से, और ताकि जो मैग्नेट है वो दिखाई ना दे। अटैच a thread to a clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. अब आपको एक आयरन क्लिप लेना है, उसमें उसको धागे से बांधना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक आप देखेंगे कि मैग्नेट आपको दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि मैग्नेट को तो आपने छुपा दिया कप के अंदर, तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन वो क्या करेगी? जो आपने आयरन का क्लिप लिया है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वो जो आयरन का क्लिप है वो धीरे धीरे ऐसे हवा में आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा।
आप उस क्लिप को मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो मैग्नेट आपने छुपाई है उस कप के अंदर, वो मैग्नेट अपना काम करेगी। वो मैग्नेट उसे अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, जिसकी वजह से वो हवा में आपको दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो जो पिन है वो अपने आप ऐसे अचानक हवा में कैसे चला गया, ये किस वजह से हो रहा है, मैग्नेट की वजह से, ये चुंबक की वजह से हो रहा है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है।